हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी हमें तुमसे प्यार कितना का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 13 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। वह शख्स कार से थोड़ी दूर पर जाकर किसी से बातें कर रहा था। आवाज़ सुनकर पास आया। वही नक्षत्रा कुछ देर तक कार के अंदर बैठी रह गई। मन ही मन सोचने लगी, अब कौन है इसका मालिक और कैसे बात करें, क्या कहें उनसे, और न जाने वह क्या कहेगा। कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर खुद को शांत किया और मन में बोला, ठीक है, जाकर सॉरी बोलती हूँ और जो हर्जाना भरना पड़ेगा भर दूँगी। ओह गॉड, मैं भी ना लगता है कुछ ज़्यादा सोचने लगी हूँ। मन में यह सोच रही थी, तभी किसी ने उसके विंडो पर नॉक किया। उसने सिर उठाकर देखा, सामने जीन्स और वाइट टी शर्ट पहने कोई खड़ा था, पर उसका चेहरा नहीं दिखा तो पहचान नहीं सकी। एक तो एक्सीडेंट की वजह से घबराई हुई थी, ऊपर से यह कौन है, क्या कहेगा क्या नहीं, यह सोचकर वह थोड़ी नर्वस होने लगी। फिर खुद ही खुद में बोली, नहीं नक्ष, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं। गलती की है तो स्वीकार करो और माफ़ी मांगो। देखते हैं क्या होता है। मन में बोलते हुए उसने विंडो नीचे किया तो सामने विराट को देखकर चौंक गई। ब्लू जीन्स, छोटे बाजू की वाइट टी शर्ट पहने जिसमें उसके बाइसेप्स बेहद अट्रैक्टिव दिख रहे थे और उसकी शारीरिक बनावट और बलिष्ठता दर्शा रहा था। एक पल के लिए मानो वह खो गई। वहीं विराट भी बेहद चौंक गया और आंखों से ब्लैक गॉगल्स उतारते हुए कहा, आप? परंतु वह ख्यालों में डूबी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तभी विराट ने अपना हाथ उसकी आंखों के सामने हिलाते हुए कहा, कहाँ खोई है मिस ब्यूटीफुल? और यह क्या किया आपने? अब कौन सा गुस्सा उतार दिया मेरी कार पर? वह झटके में सेंस में लौटी और तुरंत इनोसेंट सा फेस बना लिया, बिल्कुल ही बच्चों के जैसे, मानो कितनी मासूम हो। फिर उसकी तरफ देखते हुए धीरे से कहा, सॉरी, वो मेरा ध्यान। इतने प्यार से बोली कि विराट भी एक पल के लिए शॉक्ड रह गया। अब तक जो उसकी बातें सुनी थी, जो लहजा रहता था उसमें और अभी के लहजे में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जब विराट ने कुछ नहीं कहा तो नक्षत्रा ने फिर कहा, सॉरी, पहले आप बाहर निकलिए। नक्षत्रा मुंह बनाते हुए उंगली को तोड़ते मरोड़ते हुए बाहर निकली। गुलाबी कलर के घुटने तक की लंबाई के स्कर्ट और वाइट टी शर्ट पहने, उस पर मैचिंग ईयरिंग्स, नेकलेस और मैचिंग ब्रेसलेट के साथ आंखों पर गॉगल्स चढ़ाए वह भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। मिस ब्यूटीफुल, जब आपको ड्राइविंग नहीं आती है तो क्यों करती हैं? मुझे बोल देती, मैं लेकर चलता आपको। क्यों खामखा आप परेशान हुए और मुझे भी परेशान कर दिया? हेलो मिस्टर, मैं ड्राइविंग जानती हूँ। एक तो बारिश हो रही थी, ऊपर से ध्यान हल्का बट गया। विराट जरा झुककर उसकी आंखों में देखने लगा तो नक्षत्रा के तेवर बदलने लगे। सॉरी तो बोला, अब क्या आपके पैर पकड़कर माफ़ी मांगूं? और हाँ, आपकी कार की इंश्योरेंस तो होगी ना? विराट गौर से देखने लगा कि लड़की कुछ सेकंड पहले कितने मासूम जैसी बनकर सॉरी बोल रही थी और अभी तेवर तो देखो। मिस ब्यूटीफुल, मेरे कार की चिंता छोड़िए और अपने बारे में सोचिए। आपकी जान की ज़्यादा कीमत है। वैसे ध्यान क्यों बट गया? क्या सोच रही थी? समझ गया, मेरे बारे में। काफ़ी दिनों से मुलाकात नहीं हुई। और एक बात बताइए, सब कुछ खुद ही करेंगी? मतलब दुनिया भर की खूबसूरती आप ही लेंगी, बिजनेस वूमन आप ही बनेंगी, मॉडलिंग भी करेंगी, ड्राइविंग भी खुद ही करेंगी, तो फिर बाकी क्या करेंगे? उन्हें तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। उसकी बातें सुनकर नक्षत्रा को हंसी आ रही थी, पर फिर भी उसने नाराज़गी जताते हुए कहा, ये फालतू की बकवास मत कीजिए और बताइए, आप सड़क के बीचों बीच कार खड़ी कर यहाँ क्या कर रहे थे? तब तक पीछे से एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी। शायद विराट वीडियो कॉल पर था। विराट ने मोबाइल सीधा कर उसे देखा तो नक्षत्रा की भी नज़र उस लड़की पर पड़ गई। वह लड़की एकदम दूध सी सफ़ेद, तीखे नैन नक्श, हल्की नीली आंखें,
वाइट टी शर्ट पहने खुले बाल में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने कहा, व्हाट हैपन वीरू, किससे बहस कर रहे हो? और एक बार फिर से तुम्हें बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हाँ, मेरे लिए भी ज़रूर बात करना तुम। मैं बहुत जल्द इंडिया आ रही हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, कहीं बाहर इंतज़ाम मत करना। पर विराट ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने नक्षत्रा की आंखों में देखते हुए तंज कसा। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपके दिमाग का तो पता नहीं, पर मेरे ख्याल से आपकी आंखें तो सही जगह पर है। तो आंख खोलकर अच्छे से देखिए, मेरी कार सड़क के बीचों बीच नहीं साइड में खड़ी थी और मैं भी साइड में खड़ा होकर बातें कर रहा था। फिर भी आपने जानबूझकर मेरी कार को टक्कर मार दी और मुझे अपनी कार की नहीं आपकी चिंता हो रही है मिस ब्यूटीफुल। आपको एक नेक सलाह दूं? मेरी मानिए तो एक ड्राइवर अपॉइंट कर लीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत कीमती है। सबसे पहले आपके लिए, आपकी माँ के साथ ही साथ किसी और के लिए भी। सही कहा आपने, लेकिन किसी और से मतलब किसका है आपका? मेरा। वह नक्षत्रा के करीब, बेहद करीब आकर इतनी नज़ाकत से बोला कि नक्षत्रा का कलेजा एक बार फिर धक धक करने लगा। वह ज़रा नर्वस सी होने लगी और तुरंत पीछे हट गई। पर नक्षत्रा की नज़र अभी भी विराट के साथ वीडियो कॉल पर आई उस लड़की पर ही थी। तब तक उस लड़की ने फिर कहा, अरे विराट, तुम्हारी कार डैमेज कैसे हुई? किसने किया? इन्होंने किया। इन्होंने कौन? कौन है वो? तो विराट ने मोबाइल का कैमरा नक्षत्रा की तरफ कर दिया और तभी नक्षत्रा की नज़र उस पर पड़ी तो एक पल के लिए उसे देखती रह गई। रैना, मैंने तुम्हें बताया था ना इनके बारे में, यही है मिस नक्षत्रा। ओह वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस नक्ष, मैंने देखा आपकी मॉडलिंग करते हुए। क्या बेहतरीन मॉडलिंग की है आपने, और आपके प्रोडक्ट्स भी मैंने यूज किया है। इट्स वेरी गुड। और नक्षत्रा, यह है रैना, अमेरिका में रहती है। हम दोनों ने एक साथ ही पढ़ाई की है। अभी मैं इसी के साथ फ़ोन पर बात कर रहा था। रैना ने उसकी तारीफ़ की तो नक्षत्रा ने मुस्कुराकर थैंक यू तो कहा, लेकिन न जाने कि वो अंदर ही अंदर जल भूनकर राख भी हो रही थी। तभी रैना ने फिर कहा, आपसे बातें कर बहुत अच्छा लगा। वाकई विराट ने जितनी आपकी तारीफ़ की थी उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हैं आप। नक्षत्रा हल्का सा मुस्कुरा कर रह गई, पर मन में जो जलन की भावना थी वह विराट भांप रहा था। वीरू, अब आप कैसे जाएंगे? उस लड़की ने फिर कहा। कार से जाएंगे और कैसे, बोलकर विराट ने रैना को फ़ोन रखने के लिए कहा और नक्षत्रा की बाह पकड़ कार के अंदर बैठ गया। मुझे सिटी हॉस्पिटल छोड़ दीजिए वरना देर हो जाएगी। नक्षत्रा को इतना गुस्सा आया कि काटो तो खून नहीं। वह अपना गुस्सा जब्त करते हुए बोली, लेकिन मैं ऑफिस जा रही हूँ, देर हो जाएगी मुझे। बिल्कुल देर नहीं होगी, और आपने मेरी कार डैमेज कर दी तो हम कैसे जाएंगे हॉस्पिटल? तो आपके ऑफिस के पहले ही है, चलिए छोड़ दीजिए। नक्षत्रा कुछ देर तक यूं ही देखती रह गई तो विराट ने कहा, मैं ड्राइविंग कर लूँ? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, नक्षत्रा ने गुस्से में कहा। पर फिर भी विराट उसे हटाकर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और कुछ ही देर में कार स्टार्ट हो गई। नक्षत्रा बाजू में चुपचाप बैठी थी और बीच बीच में उसकी नज़रें विराट पर ठहर जाती। विराट ने उसकी नज़र का पीछा किया और जब उसे खुद की तरफ देखते हुए देखा तो मुस्कुराते हुए कहा, जाने मन, यूँ चोरी चोरी देखने की ज़रूरत नहीं, आप हक से मुझे देख सकती हो, जितना देर चाहे उतनी देर तक, आखिर आपका ही तो हूँ। मुंह बंद रखो अपना, ऐसा कुछ नहीं है, भला मैं क्यों तुम्हें देखूंगी? फिर आंखों के सामने रैना का चेहरा आ गया और मन में जलन की भावना भी। विराट ने उसके मन को भांपते हुए कहा, अच्छा, तो रैना को लेकर आपको जलन हो रही है? अरे आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है, वह बस मेरी क्लासमेट है और कुछ नहीं। मैं जब वापस यूएसए नहीं लौटा तो उसके लिए कॉल किया उसने,
मुझे वहाँ आने बोल रही है। यह सुनकर नक्षत्रा के मुंह से अनायास निकल गया, तो अब आप चले जाएंगे? अरे नहीं जाने मन, अब आपको छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। नक्षत्रा को यह सुनकर एक सुकून सा मिला, पर फिर भी चेहरे पर नाराज़गी थी ही। वैसे इतने गुस्से में क्यों हैं आप? ऐसे ही, मुझे आपसे बात नहीं करनी। जल्दी से आप उतरिए, मुझे भी ऑफिस जाना है। और हाँ, चेहरे पर मास्क और गॉगल्स लगा लीजिए। अगर किसी ने फिर हम दोनों को साथ में देख लिया तो तुरंत मीडिया में खबर आ जाएगी। अरे बाहर में जाए मीडिया, आएगी तो आने दीजिए। आपसे ना कुछ बात करना ही बेकार है, कुछ तो समझते नहीं, बोलकर नक्षत्रा ने मुंह घुमा लिया। तो विराट ने भी उसे अपनी तरफ खींचते हुए धीरे से गुनगुनाया, अजीर उठकर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। इतना क्यों बुरा लग रहा है? एक बार कहा ना, जिसमें कुछ बात होती है उसी की बात होती है। और आपका प्रोफेशन भी तो है, देखिए। और मेरी वजह से नहीं, आप अपनी वजह से भी मीडिया में आ सकती हैं। अभी मेरी कार को ठोक दिया आपने, वह तो भला हो कि रोड खाली थी, वरना यह बात भी मीडिया में आ ही जाती। आखिर आप कब तक और कितना भागेंगी? तो भागना नहीं, सामना करना सीखिए। और आपकी नाराज़गी किस बात की है? मीडिया में हमारा फ़ोटो आ गया इस बात की, या उस रात जो कुछ भी हुआ उस वजह से? तो एक बात आपको साफ कर दूं, उस रात जो भी हुआ उसमें हम दोनों की मर्ज़ी थी। मैंने कुछ भी आपकी मर्ज़ी के खिलाफ़ जाकर नहीं किया। और अगर मैं पीछे नहीं हटता, खुद को कंट्रोल नहीं करता ना, तो आप कुछ ज़्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, समझे? नक्षत्रा चुप रह गई। अच्छा, तो इसका मतलब उस गुस्से में तो आपने नहीं मेरे कार को ठोक दी? नक्षत्रा ने ना में सिर हिलाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। विराट ने फिर कहा, वैसे एक बात बताऊं, मैं आज आपसे मिलने वाला था, ऑफिस आने वाला था। परंतु नक्षत्रा ने कुछ जवाब नहीं दिया। तब तक सामने सिटी हॉस्पिटल आ गया तो विराट ने कहा, मैं उतर रहा हूँ, चले जाइए, आपको शायद मेरा गुड न्यूज़ सुनने में इंटरेस्ट नहीं। बोलकर वह कार साइड में लगाया तो नक्षत्रा ने उसकी कलाई पकड़ ली। सुनना है? क्या है बताइए ना। देर हो जाएगी। नहीं देर होगी, हम बाहर उतर के बात कर लेते हैं। देखिए सामने चाय के स्टॉल है, वहाँ चाय पीते हुए बात कर लेते हैं। नहीं, यही ठीक है, नक्षत्रा ने कहा। तो विराट हंसने लगा और बोला, वाकई मेरे मैसेज का असर तो हुआ। मैंने कहा था कि हम अकेले में मिलेंगे, तो आपने अकेले में मिलने का इंतज़ाम कर ही लिया। वैसे हमने सोचा तो था बाहर कहीं मिलेंगे, लेकिन यह भी जगह ठीक है। एक्सक्यूज़ मी, चुप रहिए और पहले बताइए कि मेरे ऑफिस क्यों आने वाले थे? अब क्या करूँ जान, आपने तो व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया, वरना वहीं हमारी बातें हो जाती। नक्षत्रा ने तुरंत कहा, हाँ, पर मैंने अगले ही पल अनब्लॉक भी कर दिया, आपने देखा नहीं? विराट उसका गाल खींचकर हंसने लगा। मुझे पता है तुमने अनब्लॉक कर दिया, पर मैं यूं ही तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। और हर समय तुम इतना गुस्से में क्यों रहती हो? दिमाग को कूल रखो यार। क्या कहा मैंने तुम्हें उस दिन? हर बात का सॉल्यूशन निकलता है, हर परेशानी का हल निकलता है। एक बात जान लो, गुस्से में काम बिगड़ता ही है, बनता नहीं। नक्षत्रा चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। उसने हाँ में सिर हिला दिया और कहा, क्यों आने वाले थे ऑफिस? क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मुझे मिले हुए, और मुझे पता है सिर्फ मैं ही नहीं, आप भी मुझे बहुत मिस किया होगा। भले ही आप बोले नहीं, पर फिर भी मैं दिल की बातें जान लेता हूँ, आखिर दिल का डॉक्टर जो हूँ। एक्सक्यूज़ मी, मैंने बिल्कुल मिस नहीं किया आपको, और क्यों करूँगी? नक्षत्रा ने फिर गुस्सा किया, लेकिन इस बार का गुस्सा नकली था। झूठ मत बोलो, आपके चेहरे पर खुशी दिख रही है मेरे आने की, मुझसे मिलने की। और आप क्यों मिस कर रही थी वह तो मुझसे बेटर आप ही जानती होंगी। वैसे आप एक्सेप्ट करें या न करें, आपके दिल को डॉक्टर की ज़रूरत तो है। एक्सक्यूज़ मी, मुझे कुछ नहीं हुआ जो डॉक्टर की ज़रूरत होगी। मुंह बंद रखिए अपना। अरे आप समझिए मेरी बातों को। डॉक्टर की ज़रूरत मतलब मेरी ज़रूरत, और अपने दिल में भी
मुझे ही बसा कर रखिए, किसी और को नहीं, वरना याद रहे सर्जन हूँ मैं, बाईपास करते देर नहीं लगेगी। उसके बोलने की रफ्तार देखकर नक्षत्रा ने माथा पीट लिया और कहा, चलिए सीधे सीधे बोलिए, क्यों ऑफिस आने वाले थे और क्या गुड न्यूज़ है। चलिए अपना मुंह खोलिए और मुंह मीठा कीजिए। मुझे भी नौकरी मिल गई और आपको भी इतनी सक्सेस मिल गई। मुझे बहुत खुशी है, अपने लिए भी और आपके लिए भी। तो इसके लिए आप क्यों ऑफिस आ रहे थे? तो कहाँ आऊँ, घर? मैं तो आने को तैयार हूँ, पर आप बुलाती नहीं। अब की बार नक्षत्रा ने बस कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा और पैकेट में से एक पीस काजू कतली उठाकर खा लिया और एक विराट को खिलाते हुए कहा, रात में फ़ोन पर क्यों नहीं बताया? सब बातें फ़ोन पर नहीं बताई जाती मेरी जान। वैसे मिस नक्षत्रा, आपको नहीं लगता कि एक छोटा सा सेलिब्रेशन बनता है? किस लिए? आपको भी सफलता मिल गई अपने काम में और मुझे भी नौकरी मिल गई। आपको सेलिब्रेट करना है तो कीजिए, मैं नहीं करने वाली। मेरी जो सफलता का टारगेट है वह नहीं मिला है अभी, फ़िलहाल मैं नहीं कर रही। तो मैं अकेले कैसे करूँगा? वैसे ही जैसे अब तक करते आ रहे थे। हाँ, पर वह घिसा पिटा नहीं करना, समथिंग न्यू। अगर इस वीकेंड फ्री है तो चलिए लंच पर चलते हैं। नहीं डॉक्टर, मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ, और इस वीकेंड तो बिल्कुल नहीं। और लंच मैं तो अपनी माँ के साथ घर में भी नहीं कर पाती हूँ, बाहर तो जाना दूर की बात है। और वैसे भी मिस्टर सिंघानिया और खन्ना के साथ मैंने काम करना शुरू किया है, तो आजकल स्केड्यूल बहुत बिजी है। ठीक है, जब आप फ्री रहे तो आप मुझे लेकर जा सकती है लंच पर, मैं चलने के लिए रेडी हूँ। नक्षत्रा ने ज़रा खींचते हुए कहा, अरे मैंने कहा ना, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं जा पाऊँगी। एक बात कहूँ, आप काम कीजिए पर कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन मत कीजिए, क्योंकि आपको अपने बिजनेस पर भी ध्यान देना है। तो याद रहे, आप ऐसे बंध जाएंगी, उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा, फिर अपने बिजनेस पर ध्यान देना मुश्किल हो जाएगा। नक्षत्रा को उसकी बातें सही लगी तो कहा, ठीक है मैं ध्यान दूंगी। फिर अब मुझे भी चलना चाहिए, हॉस्पिटल जाना है, बोलकर विराट कार का डोर खोलने लगा तो नक्षत्रा ने एक बार फिर उसकी कलाई पकड़ ली। विराट ने तुरंत उसकी तरफ मुड़कर देखा। क्या हुआ, कुछ कहना है? वह भले ही नाराज़गी दिखा रही थी, नाना कर रही थी, पर विराट से मिलना, उसका आना उसे भी बहुत अच्छा लगा, पर वह ऊपर से जता नहीं रही थी। विराट भी सब समझ रहा था और मन ही मन बोला, ये लड़की बड़ी ज़िद्दी है, दिल में जो भी है वह जुबान पर लाएगी नहीं, मुझे ही आगे बढ़ना होगा। वह एकटक नक्षत्रा की आंखों में देखने लगा और वह भी देखने लगी। दोनों की आंखों में अलग ही इमोशंस जग गए। विराट तो नाराज़ था ही नहीं, और नक्षत्रा के मन में जो भी बातें थी, जो भी नाराज़गी थी, वह सब दूर हो गई थी। उसे भी विराट बेहद पसंद था, बहुत पसंद करती थी और कहीं न कहीं प्यार भी करने लगी थी। पर जो उसका जिद्दी दिल था वह मान नहीं रहा था, स्वीकार करने को तैयार नहीं था। विराट ने उसे एक पल के लिए देखा और अपनी बाहों में खींच लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ध्यान रखिएगा अपना और अपने दिल का भी, क्योंकि वह सिर्फ मेरा है, मेरा हक है। नक्षत्रा एकटक देख रही थी, सब सुन रही थी। उसे सुनकर बेहद अच्छा लग रहा था। उसने कहा, ऐसे क्या देख रही हो? मुझे पता है तुम तो कुछ बोलोगी नहीं, अपनी जुबान खोलोगी नहीं, तो चलो मैं ही बोल देता हूँ। प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत प्यार। सुनते ही नक्षत्रा का पूरा चेहरा गुलाबी हो गया, कलेजा तेजी से धक धक होने लगा, जो विराट को साफ साफ सुनाई दे रहा था। वह कुछ बोल नहीं पाई, बस आंखें हल्के नम होने लगी। तो विराट ने आगे बढ़कर उसकी आँखों और गालों के साथ होठों को भी हौले से चूम लिया और कार से निकल गया। नक्षत्रा अपने होठों पर उंगली रख मुस्कुराने लगी और मन ही मन कहा, आई लव यू टू। और आप वाकई कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं हैं, कोई अलग हैं, कुछ खास नहीं, बेहद खास, सबसे खास।
फिर वह अपने कार की स्टीयरिंग थामी और मुस्कुराते हुए ऑफिस के लिए निकल गई। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।